अध्याय 1। प्रश्न 1। 8,000 वर्ष पूर्व किन फसलों की खेती शुरू की गई थी? उत्तर, गेहूं और जौ। प्रश्न 2। भारत के मध्य में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? उत्तर, विंध्य और सतपुड़ा। प्रश्न 3। भारत के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? उत्तर, गारो, खासी व जयंतिया। प्रश्न 4। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है? उत्तर, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। प्रश्न 5। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस से हुई है। इंडस का क्या अर्थ है? उत्तर, सिंधु। प्रश्न 6। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा बस्तियों का विकास कब हुआ था? उत्तर, लगभग 4700 साल पहले आई। प्रश्न 7। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? उत्तर, यमुना, चंबल, सोन और कोसी। प्रश्न 8। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बस्तियों का विकास कब हुआ था? उत्तर, लगभग 2500 साल पहले आई। प्रश्न 9। गंगा की घाटी में किस विशाल राज्य की स्थापना हुई थी? उत्तर, मगध। प्रश्न 10। मगध राज्य गंगा के किस दिशा में स्थित है? उत्तर, दक्षिण में। प्रश्न 11। पांडुलिपि किसे कहते हैं? उत्तर, हाथ से लिखी पुस्तकों को। प्रश्न 12। पांडुलिपि किस पर लिखी जाती है? उत्तर, ताड़पत्रों व भोजपत्रों पर। भोजपत्र इक्वल्स भूर्ज नामक पेड़ की छाल। प्रश्न 13। पांडुलिपि प्राय कहाँ उपलब्ध होती है? उत्तर, मंदिरों और बिहारों में। प्रश्न 14। ऋग्वेद की रचना कितने साल पहले हुई थी? उत्तर, 3500 साल पहले। प्रश्न 15। प्राचीन सिक्कों, खंडहरों और अवशेषों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उत्तर, पुरातत्वविद। प्रश्न 16। किस शासक ने बड़ी संख्या में अभिलेख लिखवाए? उत्तर, अशोक। प्रश्न 17। ईरानी लोग सिंधु को किस नाम से जानते थे? उत्तर, हिंदोस। प्रश्न 18। यूनानी लोग सिंधु को किस नाम से जानते थे? उत्तर, इंदोस। प्रश्न 19। अशोक का 2250 वर्ष पुराना अभिलेख कहाँ मिला है? उत्तर, अफगानिस्तान के कंधार से। प्रश्न 20। अफगानिस्तान के कंधार से मिला अशोक का अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ है? उत्तर, यूनानी व अरामेक भाषा। प्रश्न 21। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व हुआ था? उत्तर, 8000 वर्ष पूर्व। प्रश्न 22। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ था? उत्तर, 12000 वर्ष पूर्व। प्रश्न 23। मेहरगढ़ में बस्ती का विकास कब आरंभ हुआ था? उत्तर, 8000 वर्ष पूर्व। प्रश्न 24। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में किस फसल का उत्पादन शुरू किया गया था? उत्तर, चावल। प्रश्न 25। पांडुलिपि के लिए मेन्यूस्क्रिप्ट किस भाषा के मेन्यू शब्द से निकला है? उत्तर, लैटिन। प्रश्न 26। मेन्यू शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, हाथ। प्रश्न 27। गंगा के दक्षिण में उसकी सहायक नदियों सोन और गंडक के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, मगध। प्रश्न 28। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, बेथलहम में। प्रश्न 29। ईसाई किन 3 तत्वों में विश्वास रखते हैं? उत्तर, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र तथा ईश्वर पवित्र आत्मा। प्रश्न 30। भीमबेटका पुरापाषाण पुरास्थल किस राज्य में है? उत्तर, मध्य प्रदेश में। प्रश्न 31। हुगी पुरास्थल किस राज्य में है? उत्तर, कर्नाटक में। प्रश्न 32। कुरनूल की गुफाएं कहाँ स्थित है? उत्तर, आंध्र प्रदेश। प्रश्न 33। किन गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं? उत्तर, कुरनूल की गुफाओं में। प्रश्न 34। मध्य पाषाण काल के औजारों को क्या कहते थे? उत्तर, माइक्रोलिथ। प्रश्न 35। आरंभिक मानव द्वारा गुफाओं में बनाए गए चित्रों को क्या कहते हैं? उत्तर, शैलचित्र। प्रश्न 36। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? उत्तर, पटनी, महाराष्ट्र। प्रश्न 37। शुतुरमुर्ग के अंडे से क्या बनता है? उत्तर, मनके। प्रश्न 38। चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? उत्तर, मेहरगढ़, पाकिस्तान। प्रश्न 39। हुगी में औजार किस चीज से बनाए जाते थे? उत्तर, चूना पत्थर से। प्रश्न 40। दबाव शल्क तकनीक क्या है? उत्तर, पत्थर से औजार बनाने की तकनीक।
प्रश्न 41। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी फसलें प्राकृतिक रूप से उगने लगी थी? उत्तर गेहूं, जौ व धान। प्रश्न 42। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से किस बात का साक्ष्य से मिला है? उत्तर गर्तवास डाकघर। प्रश्न 43। पत्थर के बने औजारों को क्या कहा जाता था? उत्तर मेसोलिथ, माइक्रोलिथ और गुटिका। प्रश्न 44। प्रारंभिक मानव जीवन को कितने युग में बांटा गया है? उत्तर 3 पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। प्रश्न 45। कुत्ते के बाद किस जानवर को पालतू बनाया गया था? उत्तर भेड़ बकरी। अध्याय 2। प्रश्न 1। कोल्डेहवा नामक पुरास्थल कहाँ स्थित है? उत्तर उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 2। दाओजली हेडिंग किस देश को जाने वाले रास्ते में है? उत्तर चीन और म्यांमार की ओर। प्रश्न 3। गुफकराल किस राज्य में है? उत्तर कश्मीर। प्रश्न 4। सूखी और पहाड़ी जलवायु में कौन से पशु सहजता से रह सकते हैं? उत्तर भेड़ बकरी। प्रश्न 5। हल्लूर में कौन सी फसलें मिली है? उत्तर ज्वार, बाजरा। प्रश्न 6। दाओजली हेडिंग में कौन से पुरावशेष मिले हैं? उत्तर खरल व मूसल। प्रश्न 7। चताल युग में कौन से पुरावशेष मिले हैं? उत्तर चकमक पत्थर, सीपियां व कुड़ियां। प्रश्न 8। 7000 साल पहले कपास की खेती किए जाने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? उत्तर मेहरगढ़। प्रश्न 9। भारत यूरोपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती है? उत्तर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, कश्मीरी व पंजाबी। प्रश्न 10। पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर घोल बनाने को कहा जाता है? उत्तर फेयंस। प्रश्न 11। द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती है? उत्तर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ व मलयालम। प्रश्न 12। झारखंड में मध्य भारत में किस भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है? उत्तर ऑस्ट्रो एशियाटिक। प्रश्न 13। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब आरंभ हुई थी? उत्तर 3000 साल पहले। प्रश्न 14। चरक कौन था? उत्तर महान वैद्य। प्रश्न 15। चरक संहिता की रचना किसने की थी? उत्तर चरक ने। प्रश्न 16। चरक संहिता की रचना कितने साल पहले हुई थी? उत्तर 2000 साल पहले। प्रश्न 17। चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? उत्तर 360 हड्डियों का। प्रश्न 18। चरक संहिता किस विषय पर लिखी गई है? उत्तर चिकित्सा शास्त्र। प्रश्न 19। इनामगांव किस आधुनिक राज्य में स्थित था? उत्तर महाराष्ट्र। प्रश्न 20। इनामगांव किस नदी के तट पर बसा था? उत्तर घोट। प्रश्न 21। महापाषाण कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तर दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर। प्रश्न 22। पोर्ट होल का इस्तेमाल कहाँ जाने के लिए होता था? उत्तर पत्थर से बने कमरों में जाने के लिए। प्रश्न 23। चीन की सभ्यता का विकास कब हुआ था? उत्तर 3500 साल पहले। प्रश्न 24। कौशाम्बी किला किस राज्य में है? उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रश्न 25। कौशाम्बी किले का निर्माण कब हुआ था? उत्तर 2500 साल पहले। प्रश्न 26। मेहरगढ़ किस देश को जाने वाले बोलन दर्रे के पास स्थित है? उत्तर ईरान। प्रश्न 27। मेहरगढ़ की एक कब्र से मनुष्य के साथ किस जानवर का कंकाल मिला है? उत्तर बकरी। प्रश्न 28। दाओजली हेडिंग किस नदी की घाटी में स्थित है? उत्तर ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 29। दाओजली हेडिंग में मिला जेडाइट पत्थर किस देश से लाया गया था? उत्तर चीन। प्रश्न 30। चिरांद किस राज्य का पुरास्थल है? उत्तर बिहार। प्रश्न 31। नवपाषाण काल का पुरास्थल चताल युग कहाँ पर स्थित है? उत्तर तुर्की। प्रश्न 32। चताल युग में चकमक पत्थर कहाँ से लाया गया था? उत्तर सीरिया। अध्याय 3। प्रश्न 1। कौन सी नदी मगध महाजनपद से होकर बहती थी? उत्तर गंगा और सोन। प्रश्न 2। मगध महाजनपद के 2 शक्तिशाली शासक कौन कौन थे? उत्तर बिंबिसार और अजातशत्रु। प्रश्न
3. आरंभ में मगध की राजधानी क्या थी? उत्तर राजगृह राजगीर। प्रश्न 4. राजगृह के बाद किस शहर को मगध की राजधानी बनाया गया? उत्तर पाटलिपुत्र पटना। प्रश्न 5. सिकंदर कहाँ का शासक था? उत्तर मैसेडोनिया। प्रश्न 6. सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? उत्तर 2300 साल पहले। प्रश्न 7. सिकंदर व पोरस ने किस नदी पर युद्ध किया? उत्तर झेलम। प्रश्न 8. आधुनिक बिहार में स्थित बज्जी की राजधानी क्या थी? उत्तर वैशाली। प्रश्न 9. एथेंस में प्रजातंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना कब हुई? उत्तर 2500 साल पहले। प्रश्न 10. उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर गुरु के समीप बैठना। प्रश्न 11. संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? उत्तर पाणिनि। प्रश्न 12. तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता है? उत्तर विल्लिला। प्रश्न 13. तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को क्या कहा जाता है? उत्तर उनवार। प्रश्न 14. तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता है? उत्तर दास कटियार व अदिमई। प्रश्न 15. तमिल की प्राचीन रचनाओं को क्या कहा जाता है? उत्तर संगम साहित्य। प्रश्न 16. भारत के किस शहर को यूनानी बैरीगाजा के नाम से जानते थे? उत्तर भरूच। प्रश्न 17. आहत सिक्के किससे बनते थे? उत्तर सोने और चांदी से। प्रश्न 18. प्राचीन काल में कपड़ों का उत्पादन करने वाले प्रमुख केंद्र कौन से थे? उत्तर वाराणसी और मदुरई। प्रश्न 19. बैरीगाजा तथा अरिकमेदु क्या थे? उत्तर प्रसिद्ध बंदरगाह। प्रश्न 20. अरिकमेदु कहाँ स्थित था? उत्तर पौंडीचेरी। प्रश्न 21. अगस्टस ने रोम पर शासन कब किया? उत्तर 2000 साल पहले। प्रश्न 22. वलयकूप का उपयोग किस लिए किया जाता था? उत्तर स्नानघर, नाली व कूड़ेदान के लिए। प्रश्न 23. चीन की दीवार का निर्माण कब किया गया था? उत्तर 2400 साल पहले। प्रश्न 24. चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? उत्तर 6400 किलोमीटर। प्रश्न 25. रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से किसे बुलाते थे? उत्तर काली मिर्च। प्रश्न 26. काली मिर्च का निर्यात कहाँ किया जाता था? उत्तर रोम में। अध्याय 4। प्रश्न 1. नदियों के मैदानी इलाकों में कौन सा मैदान सबसे अधिक उपजाऊ है? उत्तर कावेरी नदी का मैदान। प्रश्न 2. रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किस देश में हुआ था? उत्तर चीन। प्रश्न 3. पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? उत्तर रवि कीर्ति। प्रश्न 4. सांची का स्तूप कहाँ पर है? उत्तर मध्य प्रदेश में। प्रश्न 5. सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर अशोक ने। प्रश्न 6. सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हुई है? उत्तर देवदत्त की। प्रश्न 7. एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम की रचना किसने की? उत्तर इलागो ने 1800 साल पहले। प्रश्न 8. तमिल महाकाव्य मनन्निमिखलाई की रचना किसने की? उत्तर सतनार ने 1400 साल पहले। प्रश्न 9. मेघदूत की रचना किसने की थी? उत्तर कालिदास ने। प्रश्न 10. पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? उत्तर संस्कृत। प्रश्न 11. महाभारत के रचयिता कौन है? उत्तर वेदव्यास। प्रश्न 12. रामायण के रचयिता कौन है? उत्तर वाल्मीकि। प्रश्न 13. आर्यभट्टियम पुस्तक के रचयिता कौन है? उत्तर बाणभट्ट। प्रश्न 14. आर्यभट्ट कौन था? उत्तर गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। प्रश्न 15. कौन सा मंदिर एकास्मिक मंदिर का उदाहरण है? उत्तर महाबलीपुरम का रथ मंदिर। प्रश्न 16. मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में। प्रश्न 17. मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण कब किया गया? उत्तर 1500 साल पहले। प्रश्न 18. मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? उत्तर गुप्त वंश के शासक चंद्र ने। प्रश्न 19.
मेहरौली के लौह स्तंभ की ऊंचाई व वजन कितना है? उत्तर 7.2 मीटर ऊंचा व 3 टन वजन। प्रश्न 20 लगभग 185 बीसी में पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी? उत्तर शुंग वंश। प्रश्न 21 मगध में मौर्य वंश का स्थान किस वंश ने लिया था? उत्तर शुंग वंश। प्रश्न 22 बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर गोपाल। प्रश्न 23 कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सा शहर बना था? उत्तर मथुरा। प्रश्न 24 फाक्शियन को जावा पहुंचने में कितना समय लगा था? उत्तर 90 दिन। प्रश्न 25 सुश्रुत संहिता किसकी रचना है? उत्तर सुश्रुत की। प्रश्न 26 सुश्रुत संहिता किस विषय पर आधारित है? उत्तर शल्य चिकित्सा। अध्याय 5 प्रश्न 1 प्रशस्ति का क्या अर्थ है? उत्तर प्रशंसा। प्रश्न 2 आर्यावर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था? उत्तर 9। प्रश्न 3 दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? उत्तर 12 शासकों ने। प्रश्न 4 हरिश्चंद्र की कविता की खुदाई कहाँ की गई है? उत्तर इलाहाबाद। प्रश्न 5 आर्यभट्ट किसके दरबार में एक प्रसिद्ध खगोलशास्त्री थे? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 6 स्तूप का क्या अर्थ होता है? उत्तर टीला। प्रश्न 7 तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम में किसकी कहानी है? उत्तर कन्नगी व कोवलन की। प्रश्न 8 मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जहां मुख्य देवता की छवि रखी गई थी को किस रूप में जाना जाता है? उत्तर गर्भगृह। प्रश्न 9 स्तूप के चारों ओर कौन सा पथ बिछाया गया था? उत्तर प्रदक्षिणा पथ। प्रश्न 10 कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लौह स्तंभ का वजन कितना है? उत्तर 3 टन। प्रश्न 11 प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती है? उत्तर वेदिका। प्रश्न 12 संस्कृत रामायण के रचयिता कौन थे? उत्तर महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न 13 अजंता के चित्र कितने वर्ष पुराने हैं? उत्तर 1500 वर्ष। प्रश्न 14 वेदों को पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी? उत्तर शूद्र तथा स्त्रियों को। प्रश्न 15 कोसल की राजधानी कौन सी थी? उत्तर अयोध्या। प्रश्न 16 कुतुब मीनार के परिसर में खड़े लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? उत्तर 7.2 मीटर। प्रश्न 17 पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तर प्राचीन। प्रश्न 18 हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर नई दिल्ली। प्रश्न 19 मेहरौली के समीप लौह स्तंभ का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? उत्तर 1500 वर्ष पहले। प्रश्न 20 कागज का आविष्कार कितने वर्ष पूर्व हुआ था? उत्तर 1900 वर्ष पूर्व। प्रश्न 21 सतनार ने कौन सी रचना की थी? उत्तर मणिमेखलम। प्रश्न 22 कागज का आविष्कार किसने किया था? उत्तर कायलून ने। प्रश्न 23 पल्लवों का राज्य किस नदी के डेल्टा तक फैला था? उत्तर कावेरी नदी। प्रश्न 24 सातकर्णी ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? उत्तर 2। प्रश्न 25 चालुक्यों का राज्य किन दो नदियों के बीच में स्थित था? उत्तर कृष्णा व तुंगभद्रा नदी। प्रश्न 26 यात्रियों का राजा किसे कहा जाता है? उत्तर श्वेतसान को। प्रश्न 27 श्वेतसान कितने वर्षों तक भारत में रहा था? उत्तर 15 वर्षों तक। अध्याय 6 प्रश्न 1 महाग्रा नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रश्न 2 वर्गाकार या आयताकार मकानों के नक्शे किस नवपाषाण स्थल में पाए गए हैं? उत्तर मेहरगढ़। प्रश्न 3 मध्य पाषाण काल का समय क्या है? उत्तर 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। प्रश्न 4 कौन सा नवपाषाण स्थल असम में स्थित है? उत्तर दाओजली हेडिंग। प्रश्न 5 भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव कौन सा है? उत्तर इनाम गांव। प्रश्न 6 कौन सा नवपाषाण स्थल कर्नाटक में स्थित है? उत्तर हल्लूर। प्रश्न 7 कौन सा नवपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है? उत्तर पेयमपल्ली। प्रश्न 8
पुरापाषाण स्थल कौन कौन से हैं? उत्तर भीमबेटका, हुगी कुरनूल की गुफाएं। प्रश्न 9, वह व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर आखेटक खाद्य संग्रह। प्रश्न 10, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? उत्तर गर्तवास। प्रश्न 11, आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? उत्तर पुरापाषाण काल। प्रश्न 12, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई है? उत्तर 12,000 साल पहले से। प्रश्न 13, पुरापाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? उत्तर 20 लाख से 12,000 वर्ष। प्रश्न 14, कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे? उत्तर बुर्ज होम। प्रश्न 15, लोगों द्वारा पौधे को उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम लिया गया था? उत्तर बसने की प्रक्रिया। प्रश्न 16, मानव इतिहास की लगभग 99% घटनाएं किस काल में घटित हुई है? उत्तर पुरापाषाण काल में। प्रश्न 17, भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में होते थे? उत्तर पुरापाषाण काल में। प्रश्न 18, मध्य पाषाण युग के पत्थर के औजार कैसे होते थे? उत्तर बहुत छोटे। प्रश्न 19, जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के सींग कैसे होते हैं? उत्तर छोटे। प्रश्न 20, वह व्यक्ति जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर विशेषज्ञ। प्रश्न 21, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? उत्तर कुत्ता। प्रश्न 22, हड़प्पा में बहुमूल्य पत्थर का आयात कहां से किया जाता था? उत्तर गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। प्रश्न 23, हड़प्पा कहाँ स्थित है? उत्तर पाकिस्तान। प्रश्न 24, मेहरगढ़ में प्रत्येक घर में कितने कमरे थे? उत्तर 4 या उससे अधिक। प्रश्न 25, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर कालीबंगा व लोथल। अध्याय 7। प्रश्न 1, नवपाषाण युग के पुरास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? उत्तर मिट्टी के। प्रश्न 2, उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण भारत, पश्चिमोत्तर क्षेत्र तथा आधुनिक कश्मीर में। प्रश्न 3, हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? उत्तर कर्नाटक से। प्रश्न 4, धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया था? उत्तर 3 भागों में। प्रश्न 5, लोथल की बंदरगाह कहाँ स्थित है? उत्तर गुजरात। प्रश्न 6, वेदों की संख्या कितनी है? उत्तर 4। प्रश्न 7, आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुतियां देते थे? उत्तर घी, अनाज व जानवर की। प्रश्न 8, सबसे पुराना वेद कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद। प्रश्न 9, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? उत्तर 3500 साल पहले। प्रश्न 10, ऋग्वेद की प्रार्थना की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे? उत्तर आर्य। प्रश्न 11, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? उत्तर सूक्त। प्रश्न 12, वैदिक राजाओं के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? उत्तर पुरोहित। प्रश्न 13, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? उत्तर वैदिक संस्कृत। प्रश्न 14, ऋग्वैदिक काल में घोड़े को किस काम में लाया जाता था? उत्तर युद्ध में रथ खींचने के लिए। प्रश्न 15, दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है? उत्तर द्रविड़। प्रश्न 16, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? उत्तर भारत यूरोपीय। प्रश्न 17, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? उत्तर भारत यूरोपीय। प्रश्न 18, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? उत्तर विश्वामित्र। प्रश्न 19, ऋग्वेद में किन 2 नदियों को देवी रूप में प्रस्तुत किया गया है? उत्तर सतलुज और व्यास नदी। प्रश्न 20, चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए थे? उत्तर 2000 साल पहले। प्रश्न 21, ऋग्वेद में किन 2 वर्णों का विभाजन काम के आधार पर किया गया है? उत्तर पुरोहित और राजा। प्रश्न 22, वैदिक काल में जनता या पूरे समूह के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता था? उत्तर जन तथा विष। प्रश्न 23, ऋग्वैदिक पुरोहित का क्या कार्य होता था? उत्तर यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना। प्रश्न 24,
आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? उत्तर 206 हड्डियां। प्रश्न 25, चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कब के हैं? उत्तर 3500 साल पहले के। प्रश्न 26, ऋग्वेद में वर्णित देवता है? उत्तर अग्नि, इंद्र व सोम। अध्याय 8। प्रश्न 1, ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य कब पूरा किया गया? उत्तर 150 वर्ष पहले। प्रश्न 2, आज से 3000 वर्ष पर कुछ लोग किस प्रक्रिया द्वारा राजा बने थे? उत्तर बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके। प्रश्न 3, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? उत्तर सारथी। प्रश्न 4, यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयगाथा का गुणगान कौन करता था? उत्तर राजा का सारथी। प्रश्न 5, वर्ण व्यवस्था के अनुसार किन लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था? उत्तर शूद्रों तथा महिलाओं को। प्रश्न 6, युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना की वर्ण का कार्य था? उत्तर क्षत्रिय। प्रश्न 7, वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था? उत्तर ब्राह्मण। प्रश्न 8, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर जन के बसने की जगह। प्रश्न 9, महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? उत्तर फसलों पर लगाया गया कर। प्रश्न 10, महाजनपदों का उदय कब हुआ? उत्तर 2500 साल पहले। प्रश्न 11, शिकारी तथा खाद्य संग्राहक राजा को क्या देते थे? उत्तर जंगल से प्राप्त वस्तुएं। प्रश्न 12, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? उत्तर राजगृह। प्रश्न 13, बज्जी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है? उत्तर दीर्घ निकाय। प्रश्न 14, बौद्ध भिक्षुक भिक्षुणियों के शरण स्थल थे? उत्तर बिहार। प्रश्न 15, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर सिद्धार्थ गौतम। प्रश्न 16, बुद्ध का संबंध किस गण से था? उत्तर शाक्य। प्रश्न 17, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर सारनाथ। प्रश्न 18, महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? उत्तर प्राकृत। प्रश्न 19, सारनाथ का स्तूप किस बात का प्रतीक है? उत्तर महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का। प्रश्न 20, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले महान विद्वान थे? उत्तर पाणिनि। प्रश्न 21, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर वर्धमान महावीर। प्रश्न 22, बोधगया नामक स्थान कहाँ पर है? उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रश्न 23, गौतम बुद्ध को किस नाम से पुकारा जाता था? उत्तर सिद्धार्थ। प्रश्न 24, गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था? उत्तर 2500 साल पहले। प्रश्न 25, बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? उत्तर क्षत्रिय। प्रश्न 26, महात्मा बुद्ध को कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था? उत्तर बोधगया। प्रश्न 27, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर कुशीनरा। अध्याय 9। प्रश्न 1, जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक शासक बनते हैं तो फिर उस परिवार को क्या कहा जाता है? उत्तर राजवंश। प्रश्न 2, मौर्य वंश के प्रमुख राजा कौन कौन थे? उत्तर चंद्रगुप्त, बिंदुसार व अशोक। प्रश्न 3, दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा कौन है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय को त्याग दिया था? उत्तर अशोक। प्रश्न 4, किस शासक ने बड़ी संख्या में अभिलेख लिखवाए? उत्तर अशोक। प्रश्न 5, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 6, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उत्तर पाटलिपुत्र। प्रश्न 7, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद किसने की थी? उत्तर चाणक्य ने। प्रश्न 8, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर चाणक्य। प्रश्न 9, चंद्रगुप्त की किस शासक ने मौर्य शासन की स्थापना में सहायता की थी? उत्तर कौटिल्य। प्रश्न 10, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? उत्तर चाणक्य। प्रश्न 11, मेगास्थनीज किस शासक के समय भारत आया था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 12, चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस यूनानी राजा का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था? उत्तर सेल्यूकस। प्रश्न 13, चंद्रगुप्त के बाद मौर्य वंश का शासक कौन बना था? उत्तर बिंदुसार।
प्रश्न 14 बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का शासक कौन बना था? उत्तर अशोक। प्रश्न 15 राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? उत्तर अवतिका। प्रश्न 16 अशोक की माता का क्या नाम था? उत्तर सुभद्रागी। प्रश्न 17 अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था? उत्तर कलिंग युद्ध। प्रश्न 18 कलिंग किस राज्य में है? उत्तर उड़ीसा। प्रश्न 19 अशोक ने किस धर्म का पालन करने को कहा है? उत्तर धम्म। प्रश्न 20 सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा था? उत्तर जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न 21 अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जाता था? उत्तर राजुक। प्रश्न 22 किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया था? उत्तर कलिंग युद्ध। प्रश्न 23 अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ? उत्तर 8 वर्ष। प्रश्न 24 कलिंग युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? उत्तर 1 लाख। प्रश्न 25 किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था? उत्तर महात्मा बुद्ध। प्रश्न 26 सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? उत्तर मगध। प्रश्न 27 मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग कितने वर्ष पहले हो गया था? उत्तर 2200 वर्ष पहले। प्रश्न 28 अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? उत्तर प्राकृत। प्रश्न 29 शेरों के चित्र को कहां पर एक विशाल स्थान पर लगाया गया था? उत्तर सारनाथ। प्रश्न 30 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाए गए हैं? उत्तर 4। प्रश्न 31 इतिहास के महानतम राज्यों में से एक राजा कौन था? उत्तर अशोक। प्रश्न 32 कलिंग किसका प्राचीन नाम है? उत्तर तटीय उड़ीसा। प्रश्न 33 अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? उत्तर ब्राह्मी। प्रश्न 34 अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? उत्तर उपगुप्त ने। प्रश्न 35 अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था? उत्तर अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्र को। प्रश्न 36 भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किया? उत्तर अशोक ने। प्रश्न 37 अशोक के शिलालेखों की खोज कब व किसने की थी? उत्तर 1750 ईस्वी में पादरेटी फेंथेलर ने। प्रश्न 38 अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? उत्तर 14। प्रश्न 39 अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? उत्तर 7। प्रश्न 40 अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? उत्तर 5। अध्याय 10। प्रश्न 1 मूवेंदार परिवार में किस किस परिवार के मुखिया शामिल थे? उत्तर चोल, चेर, पांड्य। प्रश्न 2 चीनी शासकों ने रेशम के उपहार किसे भेजे थे? उत्तर ईरान के शासक को। प्रश्न 3 पांड्यों की राजधानी क्या थी? उत्तर मदुरै। प्रश्न 4 कौन कौन से चीनी तीर्थयात्री भारत आए थे? उत्तर फायान, इत्सिग्वा, श्वेंतसांग। प्रश्न 5 कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? उत्तर महायान। प्रश्न 6 ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर ईसा मसीह। प्रश्न 7 हुआनजांग ने पांडुलिपियों का अनुवाद किस भाषा में किया था? उत्तर संस्कृत से चीनी। प्रश्न 8 बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? उत्तर भक्ति। प्रश्न 9 हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? उत्तर भगवत गीता। प्रश्न 10 सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन सा था? उत्तर कनिष्क। प्रश्न 11 ईसा मसीह के उपदेश किस में लिखे गए हैं? उत्तर बाइबल में। प्रश्न 12 सबसे प्रमुख सातवाहन राजा कौन था? उत्तर गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। प्रश्न 13 चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? उत्तर पुहार। प्रश्न 14 दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य कब शक्तिशाली हुए थे? उत्तर 2300 साल पहले। प्रश्न 15 भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक वंश कौन सा था? उत्तर कुषाण वंश।
प्रश्न 16। एक तमिल शब्द जिसका अर्थ है तीन प्रमुख, जो तीन शासक परिवारों की मुखिया चोल, चेर और पांड्य के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तर मूवेंदार। प्रश्न 17। दक्षिणापथ के स्वामी को किस रूप में जाना जाता था? उत्तर सातवाहन। प्रश्न 18। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि था? उत्तर कालिदास। प्रश्न 19। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी पदवी धारण की थी? उत्तर महाराजाधिराज। प्रश्न 20। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? उत्तर बाणभट्ट। प्रश्न 21। पैगंबर मोहम्मद ने अरब में किस धर्म की शुरुआत की थी? उत्तर इस्लाम। प्रश्न 22। पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत कितने साल पहले की थी? उत्तर लगभग 1400 साल पहले। प्रश्न 23। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? उत्तर हरिसेन। प्रश्न 24। समुद्रगुप्त किस वंश के राजा थे? उत्तर गुप्त वंश। प्रश्न 25। किस देश के शासक ने अपनी बेटियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया था? उत्तर श्रीलंका। प्रश्न 26। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 27। अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? उत्तर कालिदास। प्रश्न 28। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था? उत्तर सभा। प्रश्न 29। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? उत्तर हरिसेन ने। प्रश्न 30। जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? उत्तर महावीर। प्रश्न 31। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था? उत्तर 30 वर्ष। प्रश्न 32। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? उत्तर वर्धमान। प्रश्न 33। जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी? उत्तर बल्लभी। प्रश्न 34। बल्लभी नामक स्थान कौन से राज्य में है? उत्तर गुजरात। प्रश्न 35। जैन धर्म के मुख्य महाव्रत कौन सा था? उत्तर ब्रह्मचर्य। प्रश्न 36। छोटे व स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? उत्तर गृहस्थी। प्रश्न 37। संगमकालीन संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? उत्तर विल्लाल। प्रश्न 38। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 39। संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन कौन से हैं? उत्तर पुहार, तोंडी व उरियूर। प्रश्न 40। तमिल क्षेत्र में साधारण हल चलाने वालों को किस रूप में जाना जाता था? उत्तर किसान। प्रश्न 41। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को किस रूप में जाना जाता था? उत्तर कदेशियर। प्रश्न 42। रिंग बेल का उपयोग किस लिए किया जाता था? उत्तर ड्रेनेज के लिए। प्रश्न 43। महापाषाण काल में उत्तर भारत में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा था? उत्तर वाराणसी। प्रश्न 44। दक्षिण भारत में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र था? उत्तर मदुरै। प्रश्न 45। सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? उत्तर आहत सिक्के।